कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपको मैंने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण करा दिए थे। मैंने आपको बता दिया था कोशिका संरचना की जटिलता क्या होती है, शारीरिक संगठन क्या होता है, और आपको मैंने पोषण विधि भी करा दी थी। पोषण विधि में आपका मैं आज कराऊंगी जो मैंने आपको बोला था, स्वपोषी, मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं, सहजीवी, विषम पोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी, कीट भक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं, और जंतुओं में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी ये सब कौन कौन से होते हैं, वो आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपका क्लियर कराऊंगी। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक चल रहा था पोषण विधि। पोषण विधि आपको टॉपिक चल रहा था। तो पोषण विधि मैंने आपको उसकी डेफिनेशन कराई थी। पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी जीव मिलते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे विषम पोषी भी हो सकते हैं। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी भी होते हैं। अब यहाँ देखिएगा आपके परजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी, सहजीवी ये सब पौधे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परजीवी पौधों की। परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं, यहाँ हम बात करेंगे परजीवी पौधों की। देखिए, परजीवी वह पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, परजीवी पौधे ऐसे होते हैं जो किसी और पौधे से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो परजीवी पौधे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपूर्ण परजीवी और एक होते हैं पूर्ण परजीवी। एक हो गए अपूर्ण परजीवी और दूसरा होता है पूर्ण परजीवी। ये क्या करते हैं, ये दूसरे पौधों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे पौधे दूसरे पौधे से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ आप समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पौधे क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों का हेल्प लेते हैं, दूसरे पौधे से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अभी आप देखिएगा अपूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी क्या होते हैं। ये जो पूर्ण परजीवी होते हैं ना, पूर्ण परजीवी किसे कहते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे से ही निर्माण करते हैं। जैसे अगर दूसरा पौधा नष्ट हो गया या दूसरा पौधा जो जिस पौधे से अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाता है या वो नष्ट हो जाता है तो ये पौधा भी नष्ट हो जाएगा। ये पौधा भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं वो जिस भी पौधे से अपने भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं, अगर वो पौधा नष्ट हो गया तो ये पौधा भी साथ में नष्ट हो जाता है। और अपूर्ण परजीवी क्या होते हैं, अपूर्ण परजीवी ऐसे होते हैं कि ये भोजन का निर्माण दूसरे पौधे से ही करते हैं, लेकिन अगर वो दूसरा पौधा नष्ट हुआ तो ये नष्ट नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये उसके मृत भाग से, जब पौधा नष्ट हुआ तो कुछ खनिज लवण पौधे में बचते हैं या कुछ भी उसका जो अवशेष उसके बचते हैं, उससे अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यानी ये नष्ट उस पौधे के साथ नष्ट नहीं होते और पूर्ण परजीवी उसी पौधे के साथ नष्ट होकर ये भी नष्ट हो जाते हैं। जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अगर वो पौधा खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ आप समझिए, पूर्ण परजीवी पूरी तरीके से दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, जो दूसरे पौधे से ही अपना भोजन करता है। और जो अपूर्ण परजीवी है ये रोते नहीं है, ये पूर्ण परजीवी की तरह रोते नहीं है। अगर दूसरा पौधा खत्म हो भी रहा है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने भोजन का निर्माण उसके मृत शरीर से, मतलब उसके एक हम यही बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि उसके मृत शरीर से भी अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे। इनके जो होते हैं ना, ये सेल्फिश होते हैं। ये जो अपूर्ण परजीवी है ये वफादार नहीं होते, ये सेल्फिश होते हैं कि भाई मुझे तो भोजन का निर्माण करना है, चाहे कैसे भी मर तू कुछ कर, मैं तो तेरे मृत शरीर से ही भोजन का निर्माण कर लूंगा। और ये पूर्ण परजीवी जो होते हैं भाई, ये बहुत वफादार होते हैं। इनका तो ये सीन है कि अगर पौधा गया तो ये खुद भी गए, ये वफादारी निभाते हैं। ये बोल सकते हैं हम कि वफादार होते हैं और ये बेवफा होते हैं। क्या हम बोलते हैं, आप हेडिंग डालेंगे परजीवी और इस हेडिंग में आप लिखेंगे कि ऐसे पौधे
ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे से अपने भोजन का निर्माण करते हैं या फिर भोजन प्राप्त करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक डालिएगा पूर्ण परजीवी और एक डालिएगा अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी में आप लिखिएगा, जैसे ये पौधे, पूर्ण परजीवी में आप लिखिएगा ये पौधे पूर्णतया दूसरे पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, उसी से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगर दूसरा पौधा नष्ट हो गया तो ये भी साथ में नष्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा पूर्ण परजीवी का, अमरबेल का एक पौधा होता है, एग्जाम्पल में लिखिएगा आप अमरबेल। इसके साथ क्या होता है, ये आम के पौधे पर डिपेंड रहता है, ये आम के पौधे से अपने भोजन का निर्माण करता है। अगर आम का पौधा खत्म हुआ या आम का पेड़ खत्म हुआ तो ये जो बेल है अमरबेल की, ये भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिखिएगा पूर्ण परजीवी में अमरबेल, दूसरा लिखिएगा एग्जाम्पल आप रैफलेशिया आदि। ठीक है, फिर हेडिंग डालिएगा आप अपूर्ण परजीवी, इसमें आप लिखिएगा ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर तो निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर दूसरा पौधा नष्ट हो गया तो इन पर कोई भी फर्क या इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उसके मृत अवशेष से भी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब आप दूसरी हेड डालिएगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं ये आप देखिएगा, अब हेड डालिएगा मृतोपजीवी। ये पौधे मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ऐसे जीव या ऐसे पौधे होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये किसी भी सड़े गले पौधे से उस अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कवक, जीवाणु तथा मोनोट्रोपा, ये ऐसे जीव होते हैं सड़े गले पदार्थ से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कवक हो गया, कवक क्या करता है, कवक जो सड़े गले कवक भोजन निर्माण के लिए, भोजन करने के लिए उसके पास मुंह नहीं होता, मुंह उसके पास नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था। वो क्या करता है, भोजन को अवशोषित करता है। वो अवशोषण क्रिया उसके अंदर होती है, उसकी पोषण विधि में अवशोषण क्रिया होती है, अंतर्ग्रहण क्रिया नहीं होती। तो वो किसी भी सड़े गले पौधे से अवशोषित कर लेता है, जो भी उसके खनिज लवण है जो भी है वो सब अवशोषित कर लेता है और अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु तथा मोनोट्रोपा आदि। अब हेडिंग डालेंगे आप सहजीवी। सहजीवी, सहजीवी, अब यहाँ देखिएगा आप ये कौन से पौधे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सहजीवी ये साझा करते हैं या कह सकते हैं ये एक दूसरे की मदद करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लाइकेन, लाइकेन क्या है, तो लाइकेन कवक और शैवाल का साझा है। यानी देखिए एक हुआ कवक और दूसरा हुआ इसमें क्या होता है, शैवाल ये क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद से या एक दूसरे के साझे से ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब कवक क्या करता है, कवक क्या करता है, कवक जल दूसरे पौधे से, जो मैंने आपको बताया कि सड़े गले पौधे से भोजन का निर्माण करता है, तो क्या करता है किसी भी पौधे के ये खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है अपने अंदर। मैंने बताया अवशोषण करता है, ये तो ये अपने अंदर सड़े गले पदार्थों को, जल को या खनिज लवणों को अपने अंदर अवशोषित करता है। फिर शैवाल क्या करता है, शैवाल उसी अवशोषित जो इसने कवक ने किया उसी से भोजन का निर्माण करता है। तो ये दोनों भोजन के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कवक शैवाल की हेल्प करता है और शैवाल कवक की हेल्प करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इन दोनों के आपस की साझेदारी की, इसी को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है, ये इन दोनों के साझेदारी की प्रक्रिया जो होती है आपस में, जो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसे यही लाइकेन के अंतर्गत आती है। तो आप सहजीवी में लिखिएगा कि जो जीव परस्पर साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जैसे लाइकेन में एक कवक और दूसरा शैवाल। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, लाइकेन लिखिएगा, फिर इधर कवक लिखिएगा और इधर शैवाल लिखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कीट भक्षी। कीट भक्षी कौन से पौधे होते हैं, देखिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों में मिलते हैं। देखिए क्या करते हैं कीट भक्षी पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो कीटों का भक्षण करते हैं ना, जो कीटों को से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये भोजन के लिए उनका भक्षण नहीं करते, ये किस लिए करते हैं, ये नाइट्रोजन के लिए अपने दूसरे कीटों का भक्षण करते हैं।
ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए भोजन का तो ये पौधे, सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, तो भोजन के लिए उनके तरीके अलग अलग हैं कि कोई दूसरे पौधे से प्राप्त करता है, लेकिन होते सभी स्वपोषी हैं। वो अपने भोजन, उनके अंदर एक हरित लवक सभी पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी से उनके भोजन का निर्माण होता है। पर कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में ये एक दूसरे साझा करते हैं कुछ भी, लेकिन होते सभी स्वपोषी हैं। ठीक है, अब जैसे कीट भक्षी पौधे हैं तो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये कीटों का भक्षण, कीटों को खाते नहीं है, कीटों को खाने के लिए उनका भक्षण नहीं करते। ये क्या करते हैं, कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उनका भक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है, जहां जो भी ये कहाँ पाए जाते हैं ये पौधे, वहां पाए जाते हैं उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है। इनका शेप किस तरीके से होता है, इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है इन पौधों का शेप। आप देखिएगा इस तरीके से इनका शेप होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई कीट इनमें फंसा, ये कीट है, अगर ये इनमें फंस गया तो ये क्या करेंगे, ये ऐसा खुला हुआ होता है तो ये इसको ऐसे बंद हो जाएंगे। जैसे कीट इनमें आके फंसेगा तो ये अपना इस तरीके से बंद हो जाते हैं, और फिर इस कीट का जितना भी नाइट्रोजन है वो ये अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, और सारा नाइट्रोजन अवशोषित करने के बाद वो इस कीट को छोड़ देते हैं। उसके अंदर का नाइट्रोजन लेने के बाद इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कीट भक्षी। क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, कीटों का भक्षण ये खाने के लिए नहीं करते, ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो कीट भक्षी में आप लिखेंगे, कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी या मृदा में या दलदल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में दलदल में उगते हैं। पोषण में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसके विशिष्ट अंग कीट पकड़ से हैं, तथा ये कीटों के नाइट्रोजन पदार्थ को चूस कर उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिखिएगा जैसे नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। ठीक है, अभी सब बात हुई पोषण विधि में, पौधों की बात हुई। पौधा का सब मैंने आपको बता दिया, मृतोपजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे जंतुओं की, बताएंगे हम आपको जंतुओं के बारे में। जंतुओं की पोषण विधि मैंने आपको कल बता दी थी। अब जानते हैं जंतु कैसे कैसे अपने पोषण का निर्माण करते हैं। जंतु किस किस तरीके के होते हैं, किस किस टाइप के तो होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लिखेंगे शाकाहारी। शाकाहारी वैसे सभी को पता होगा कि शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी में देखेंगे ये वनस्पतियों अथवा पेड़ पौधों को खाते हैं। शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, वो सिर्फ वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, वो सिर्फ वनस्पति खाते हैं या पेड़ पौधे, वनस्पति पेड़ पौधों की बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गाय हो गई, भैंस हो गई, कुछ मनुष्य भी शाकाहारी होते हैं। मनुष्य शाकाहारी नहीं बोल सकते, मनुष्य होता है, अभी आपको बताऊंगी, मनुष्य शाकाहारी नहीं होते। सिर्फ कुछ जैसे भैंस है या गाय है या बकरी है, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे कि ये वनस्पति अथवा पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मांसाहारी। मांसाहारी कौन कौन से होते हैं, तो मांसाहारी ये क्या करते हैं, ये मांस खाते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये क्या करते हैं, शिकार करके अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं। तो ये कौन हो गए, मांसाहारी हो गए। अब लिखेंगे सर्वाहारी। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य सर्वाहारी होता है। ठीक है, सर्वाहारी यानी ये शाक पत्ते और सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है। तो ये जो दोनों चीजें, शाकाहारी भी खाते हैं मांसाहारी भी खाता है, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ये पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। उसके बाद लिखेंगे परजीवी। तो हेडिंग डालेंगे परजीवी। परजीवी पौधे में मैंने आपको क्या बताया था, परजीवी दूसरे पौधे पर निर्भर रह के अपने भोजन का निर्माण करता है। अपूर्ण परजीवी बताया था मैंने आपको, पूर्ण परजीवी बताया था। अपूर्ण परजीवी कौन होते हैं, जो पूरी तरीके से निर्माण नहीं रहता। अगर वो पौधा नष्ट हो भी गया तो वो खुद नष्ट नहीं होते, बल्कि उसके मृत अवशेषों से भी अपने भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और पूर्ण परजीवी क्या होते हैं, अगर पौधा नष्ट हो गया तो खुद भी साथ में नष्ट हो जाएंगे। वो उनके पास कोई विकल्प नहीं है अपने भोजन का निर्माण करने का। और जो अपूर्ण परजीवी होते हैं उनके पास विकल्प रहता है, उनके पास ऑप्शन रहता है, वो उसके अवशेषों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब जो जंतु और परजीवी होते हैं ना, जंतु में पूर्ण और अपूर्ण परजीवी नहीं होते। जंतु में क्या होता है, जंतु में बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, तो बाह्य परजीवी की बात अगर हम करें तो बाह्य परजीवी कौन कौन से होते हैं, ये देखिएगा। बाह्य परजीवी में क्या होता है, तो हेडिंग डालिएगा बाह्य परजीवी। ठीक है, और इसमें आप लिखिएगा ये दूसरे जीवों के शरीर के बाहर रहकर अपने भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी और के शरीर में रहकर
उसके शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जूं, हमारे बालों में रहती है जूं, बालों में रहकर अपना भोजन, जो हम तेल डालते हैं बालों में, तो वो क्या करती है, अवशोषित करके अपना भोजन निर्माण करती है। तो जूं कहाँ रहती है, हमारे शरीर के बाहर रहती है। जूं हमें दिखाई देती है बालों में, जूं हो गया, खटमल हो गया, ये क्या करते हैं, शरीर के बाहर रहकर दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अंतः परजीवी क्या होते हैं, अंतः परजीवी शरीर के किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अंतः परजीवी में आप लिखेंगे ये दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंदर कैसे रहते हैं, जैसे हो गए आपके एस्केरिस, लीवर फ्लू आदि। अंदर एस्केरिस क्या करते हैं, अंतः परजीवी में क्या होता है, आपने कभी सुना है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, ये आपने सुना होगा कि अरे इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं। ठीक है। वो क्या कर रहा है, जब बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो ज्यादा खाना खाता है, उसको भूख बहुत लगती है। तो जो उसको भूख लग रही होती है ना, तो वो भूख उस बच्चे को नहीं लग रही होती, वो जो उसके अंदर पेट में जो कीड़ा बैठा है ना, वो खा रहा होता है उसका भोजन, वो उसका भोजन अवशोषित कर रहा होता है, भूख बच्चे को नहीं लग रही होती। तो ये क्या होता है, वो अंतः परजीवी की जो एस्केरिस है, वो पेट के जो आते होती है उसमें होता है, और जो बच्चा खाना खाता है उसी को वो अवशोषित करता है। तो वो क्या होते हैं, पेट के कीड़े जिसे बोलते हैं ना, वो अंतः परजीवी होते हैं। वो शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जो भोजन जिसके शरीर में वो है, जो भोजन वो ले रहा होता है, उसी से निर्माण वो अपने भोजन का कर रहे होते हैं। तो आपने कभी सुना होगा बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, या बड़े को कभी कभी बड़ों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, पर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर पेट में कीड़े बच्चों की वजह से ही होते हैं। तो जो दवाई दी जाती है ना, जो आपको सुना होगा डॉक्टर आयरन देते हैं, कभी कैल्शियम देते हैं, एक इंजेक्शन भी देते हैं कभी कभी, तो वो सब इस कीड़े को नष्ट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए ही दिया जाता है, एस्केरिस को खत्म करने के लिए ही दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये अंतः परजीवी होते हैं, और जो जूं होती है, खटमल होती है, ये बाह्य परजीवी होती है। ठीक है। अभी आपके कोशिका संरचना और आपका शारीरिक संगठन, पोषण विधि, ये तीनों पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके 2 लक्षण और रह गए, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने